नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम खास कुछ देखने वाले हैं। जो बिहार एसआई का अभी वैकेंसी आया है 2200 प्लस वैकेंसी। तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट तो ज़रूर हैं जो पीसीएस का भी प्रिपरेशन करते हैं, बट श्योरिटी नहीं रहती है तो एग्ज़ामिनेशन देंगे। प्लस एसआई मेंस वाले स्टूडेंट होंगे जिनका एग्ज़ाम अभी हो जाना था बट अभी हुआ नहीं है, तो वो भी फिलअप करेंगे। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो नए होंगे, जिनको कोई आइडिया नहीं है एग्ज़ामिनेशन का, कैसे प्रिपरेशन करना होता है, क्या पढ़ना होता है, किस बुक को फॉलो करना होता है, कैसे मार्क्स लाना होता है, मतलब कैसे इम्प्रूव मार्क्स लाना होता है, कट ऑफ को कैसे क्लियर करना होता है, क्या ट्रेंड रहा है एग्ज़ामिनेशन में, क्या क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, ये सब चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। तो आज का जो वीडियो है ऐसे स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है जिनको कोई आइडिया नहीं है एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन करने का। मतलब ये वाला एग्ज़ामिनेशन बिहार सब इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन कैसे करें, उनको कोई आइडिया नहीं है। उन सभी लोगों के लिए ये जो वीडियो है ये है। और इसमें बेसिकली हम प्रीलिम जो स्टेज है उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस के लिए क्या करना होता है वो देखेंगे। आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि बिहार सब इंस्पेक्टर में जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, एकदम स्क्रैच से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो कैसे अपना प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि किसी भी एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, क्या चीज़ को देखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना चाहिए कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आने वाले हैं ये देखना है। और दूसरा ये चीज़ करना है हमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने हैं। तो देखिए सिलेबस में क्या रहेगा, सिलेबस में आपको लिखा रहेगा कि इतिहास पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, राज्य व्यवस्था पढ़ना है आपको, फिर अर्थशास्त्र पढ़ना है, ये सब लिखा होगा। बट ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब ये सब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। 6 क्लास में भी वही सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, क्लास 12 में भी वही पढ़ना है। बट आप देखते हैं कि कितना ब्रॉड हो जाता है ये। वही चैप्टर वाटर के बारे में अगर आप क्लास 6 में पढ़ेंगे तो कुछ और रहेगा, और क्लास 12 में पढ़ेंगे तो वो कुछ और रहेगा। तो यही मेरे कहने का ये मतलब है कि किस चीज़ पे कितना ध्यान देना है, कितना पढ़ाई करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ये आइडिया आपको कैसे पता चलेगा। तो ये चीज़ का ही आइडिया आपको इस तरीके से मिलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं तो आपको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा। अच्छा, इतिहास में इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, ज्योग्राफी में इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, इतिहास में भी मध्यकालीन में इतने आएंगे, प्राचीन कालीन भारत में इतने आएंगे, और आधुनिक भारत में इतने आएंगे। बट ये आइडिया आपको कहाँ से मिलेगा, आपके प्रीवियस ईयर के एनालिसिस बेसिस में मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है, क्या करना है आप लोगों को अपने से। यहाँ पे तो बता ही रहे हैं हम, बट आपको खुद से क्या करना है, आपको देखना है वो जो नोटिफिकेशन आया था वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, अगर नहीं है तो। और अगर आपके पास है तो आप उसको लीजिए और आप देखिए कि क्या लिखा है उसमें, कि क्या पढ़ना है। और नहीं है, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तो आप हमें चैनल पर या कमेंट बॉक्स में यहीं पर आप कमेंट कर सकते हैं और आपको अवेल करा दिया जाएगा सिलेबस जो है। तो उसमें आपको खुद से पढ़ना है, आप खुद से देखिए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी अवेल करा दिया जाएगा, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड होगा, वो आप देखिए और खुद से आप देखिए। मतलब एक एक क्वेश्चन पेपर को लीजिए और सॉल्व कीजिए और देखिए कि इतिहास से इतने क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, भूगोल से इतने क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। और ऐसा 10 ईयर्स में आप करेंगे तो आपको ऑन एन एवरेज पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन कहाँ से आता है। फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाइएगा। तो चलिए सुनते हैं नेक्स्ट स्टेज। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेज जो है, जो हमारा सेकेंड स्टेज है, ये आपका वही ट्रेंड एनालिसिस का स्टेज है। आपने सिलेबस लिया, आपने क्वेश्चन पेपर देखा, और अब आपने नोट कर लिया है कि 2000 मतलब जब जब एग्ज़ाम में हुआ है, ये एग्ज़ामिनेशन रेगुलर बेसिस पर नहीं होता, वैकेंसी रेगुलर नहीं आती है, बट जो एग्ज़ामिनेशन रेगुलर होते हैं उसके बारे में। अदरवाइज़ इसमें भी आप जब जब देखेंगे, जैसे 2008 में, 18 में, 19 में, ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा हाँ इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आया था, या फिर इस सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन आया था। और
और उस चीज़ को आपको नोट करके रख लेना और आगे बढ़ना है। मेरे पास है एक लिस्ट जिसमें आप देख सकते हैं कि 2008 में क्या हुआ था। 2008 में हिस्ट्री से 27 क्वेश्चंस आए थे, फिर ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चंस था, पॉलिटी से 8 क्वेश्चंस था, साइंस से 24 क्वेश्चन था, सीए से 13, जीके जो स्टैटिक वाला मिसेलेनियस जीके उससे 12 और बाकी जो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं वो 9 क्वेश्चंस थे। ठीक है, फिर 2018 में क्या हुआ, तो 2018 में ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया। जो हिस्ट्री 27 था 2008 में, वो अब जाके 16 हो गया। ज्योग्राफी में 16 क्वेश्चंस आए थे, इकोनॉमिक्स में जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें 10 क्वेश्चन, पॉलिटी इंडियन पॉलिटी में आए थे 10 क्वेश्चंस, साइंस में आया था 16 क्वेश्चंस, फिर करंट अफेयर्स में आया था 18 क्वेश्चन, फिर जीके में 1 क्वेश्चन, स्टैटिक पार्ट का 13 क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आए थे 2018 में। अभी लास्ट एग्जामिनेशन जो दिसंबर में हुआ है उसमें क्या हुआ था, इसमें साइंस से आ गए थे 17 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से आए थे 14 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से आए थे 15 क्वेश्चंस, पॉलिटी से आए थे 10 क्वेश्चंस, मैथ से 5, मिसलेनियस 5, इकोनॉमिक्स से 1 ही क्वेश्चन आया था, बिहार स्पेशल से 1, और सीए जो है करंट अफेयर्स वो 32 क्वेश्चन था। तो ये ट्रेंड एनालिसिस से आपको पता चलता है कि कहाँ पे कितना वेटेज है और कितना ध्यान देना है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से आएगा तो ऐसे तो है, मतलब इतना स्मार्टनेस तो है कि आप चाहिएगा कि सबसे पहले हम अपना हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर लें। तो ये जो आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो आपको यही आइडिया मिलेगा कि कौन से सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा टाइम देना है। चलिए अब देखते हैं सेकेंड थर्ड स्टेज के बारे में। देखिए, अब जब आपको पता चल गया कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाया और आपने पता किया ट्रेंड क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब आपका ये लिस्ट भी कंप्लीट हो गया कि हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब ज्योग्राफी से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है ये एनालिसिस तो आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा, या फिर एक वीडियो हम बना देंगे, आपको ट्रेंड्स वाला ही बता देंगे। ये इसके थ्रू, वीडियो के थ्रू आपको बता देंगे कि क्या ट्रेंड्स है, यही जो चीज़ है उसके थ्रू भी आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर क्या होगा कि जब आपको ये पता चलेगा कि हिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आप उसको और अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आधुनिक जो भारत है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिडाइवल और जो ये प्राचीन भारत है, एंशिएंट इंडिया, ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है ये आधुनिक वाले से, बट स्टिल उनसे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अब आधुनिक में कौन कौन सा चैप्टर, क्या क्या क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको फिर वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। जैसे कि अब आधुनिक भारत में जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हो जाता है तो कांग्रेस के जो सेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर न्यूज़पेपर किसने क्या पब्लिश किया था, या फिर किसने कौन सा एसोसिएशन बनाया था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, किस ईयर में बनाया था, फाउंडर का नाम, फिर जो कोट्स होते हैं, कोट्स किसने क्या बोला था, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको पता चलेगा। फिर आपको मिडाइवल में पता चलेगा, जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोधी डायनेस्टी है या तुगलक डायनेस्टी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अकबर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इल्तुतमिश को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप प्राचीन भारत में जब शिफ्ट होइएगा तो आपको पता चलेगा कि बुद्धिज़्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैनिज़्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फिर कुछ किंग्स हैं, मगध का जो एम्पायर था ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको फिर से वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, तो आपको हम ये बता देते हैं कि जैसे हिस्ट्री में क्या क्या आपको बहुत इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ जो है जो आपको कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले अखबार, आपको किसने कौन सा अखबार पब्लिश किया था, बुक्स, मैगजीन्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो थे या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, ये सब आपको कंप्लीट कर लेना है। गांधी जी का जो फुल लाइफ और एक्टिविटीज़ था ये सब भी आपको देखना है। प्रमुख अधिनियम देखने हैं आपको, कांग्रेस के अधिवेशन भी देखना है। फिर जब आप पॉलिटी में आते हैं तो आपको पॉलिटी में पता चलेगा कि पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर डीपीएसपी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर एफआर जो फंडामेंटल राइट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इमरजेंसी है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, हर एग्जामिनेशन में आते हैं।
बीपीएससी में भी आएगा, आपको ईएसआई में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पंचायती राज सिस्टम से, और बीएसआई वाले एग्जामिनेशन में भी, बिहार दरोगा के एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पंचायती राज सिस्टम, तो ये भी आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये नीति आयोग को भी पढ़ना ज़रूरी है। फिर जब हम ज्योग्राफी में शिफ्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो फिज़िकल ज्योग्राफी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, या फिर अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, सोर्सेज हैं, कुछ फिज़िकल फॉर्म्स के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर जो पर्वत है या पठार है, नदी, ज्वालामुखी, ये सब पढ़ना ज़रूरी है। फिर इंडियन ज्योग्राफी में जब हम आते हैं तो यहाँ की मानसून कैसी है, फिर यहाँ का सॉइल कैसा है, यहाँ के फॉरेस्ट कैसे हैं, कौन सा रिवर और उसका सोर्स कहाँ है, ओरिजिन का सोर्स कहाँ है, पानी और भी ज़्यादा उसका लेंथ क्या है, उसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, सहायक नदी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब आपको जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और सेट वेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ये सब इंपॉर्टेंट है, और यही सब चीज़ों को पहले कंप्लीट करना है। देखिए, पढ़ना तो बहुत कुछ है, बट जो जहाँ से श्योर है, जहाँ से आपको पता है कि क्वेश्चन आएगा ही, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। तो ये सब हो गया। फिर इकोनॉमिक्स में क्या करना है, इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चंस लगभग आते हैं, 9 to 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पे आपको जो हमारा इंडियन इकॉनमी है, जैसे कि 5 ईयर प्लानिंग है, कुछ यहाँ के जो बॉडीज़ हैं, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाबार्ड के बारे में पता होना चाहिए। अभी जो बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, स्कीम्स का बहुत डिटेल में नहीं चाहिए आपको, इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, बट उसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए, कौन सा मिनिस्ट्री उसको लॉन्च कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर आप इंटरनेशनल जाते हैं, इंटरनेशनल में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इंटरनेशनल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये सब आपको ज़रूरी है पढ़ना। तो ये सब आपको कर लीजिएगा इकोनॉमिक्स में। फिर साइंस में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा आपको बायोलॉजी जो है उसमें क्वेश्चंस आते हैं, उससे क्वेश्चंस आते हैं। और फिर बहुत आसान क्वेश्चंस आएंगे, विटामिन्स पे क्वेश्चन आएगा, डिजीज़ पे क्वेश्चन आएगा, तो ये सब है, तो वो सबको पहले आपको कंप्लीट कर। अब रह गया बिहार का जो स्पेशल है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है। अभी लास्ट एग्जामिनेशन में हमने देखा था कि एक क्वेश्चन था बिहार के ऊपर, स्पेसिफिकली बिहार के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना है, बिहार GK कर लेना है। एक बहुत पतली सी बुक आती है जो हमारे चैनल पे भी आपको अपलोडेड मिलेगी, उसमें बिहार की सारी जानकारियाँ रहती है, तो वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे चैनल पे भी आपको करवा दिया जाएगा वीडियो के थ्रू, और आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में भी मिलेगा बिहार की जो हिस्ट्री है, और बिहार के कुछ जैसे सेंसस हो गया, बिहार के जो फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या रहता है, बिहार की जो पोजीशन है, या फॉरेस्ट एरिया कितना है, ये सब ऑलरेडी यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे वीडियोस हैं वैसे, तो वो सब आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अदरवाइज़ आपको फिर से यहाँ पे फिर से एक बार फिर से फिर से हम रीस्टार्ट करेंगे, और जो भी जितना पोर्शन है, इंपॉर्टेंट पोर्शन, वो आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। ऑलरेडी हम यहाँ पे लूसेंट का सीरीज़ चलता है, 8 बजे चलता है, तो जो लोग बहुत नए हैं तो वो लोग वहाँ पे उस सीरीज़ को देख सकते हैं हमारे चैनल पे 8 PM में, 8 बजे रात में, और फिर फॉलो कर सकते हैं। फिर करंट अफेयर्स लास्टली बच जाता है, करंट अफेयर्स को कहाँ से करना है। तो करंट अफेयर्स करने के लिए सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग तो लाइक PSC के स्टूडेंट होंगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रिपरेशन करते होंगे, वो तो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, नोट्स बनाते होंगे। लेकिन आप लोगों को इतना ज़रूरी नहीं है, इतना इन डेप्थ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एक मैगज़ीन ले सकते हो और उसको लाइन बाय लाइन आप पढ़ें, जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट डाउन कर लें। अब इम्पॉर्टेंट कैसे लगेगा, तो इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई संगठन है और उसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, तो ये चीज़ आप देखिएगा कि क्वेश्चन में ऐसे पूछा है। तो आप जब पढ़िएगा, जब न्यूज़ फिर से पढ़िएगा, तो वहाँ पे आप वैसे ही चीज़ों को अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। फिर कहीं से पूछेगा, जैसे कि पूछ सकता है कि WHO का डायरेक्टर कौन है, तो आप न्यूज़ में जब पढ़िएगा, अपना कोई भी मैगज़ीन पढ़िएगा, तो वहाँ पे वही चीज़ों को आपको नोट डाउन करके अपने कॉपी में लिख लेना है, फिर उसको रिवाइज़ करना है। तो ये चीज़ का आइडिया भी आपको लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा। हाँ, तो हो गया आपका जो सिलेबस था, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी बता दिया मैंने, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, GK और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये सब तो आपको चैप्टर्स, ये सब सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। बट अब देखते हैं बुक लिस्ट के बारे में, देखते हैं कि बुक लिस्ट कौन कौन सा, मतलब बुक लिस्ट रिक्वेस्ट आते रहता है कि कौन कौन सा बुक पढ़ें।
तो आपको पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको लूसेंट पढ़ना है। लूसेंट जो बुक है, इसमें जो इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं या इसमें जो नोट्स बनाई हुई है, ये एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद बनाया हुआ नोट्स है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं मिलेंगे, बट कुछ मिस्टेक्स मिल सकते हैं। पूरा एरर फ्री बुक कौन सा मिलता है ये तो नहीं है, कुछ या तो प्रिंटिंग मिस्टेक या कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, बट स्टिल लूसेंट जो है बहुत स्टैंडर्ड बुक है, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें से आता है और बहुत अच्छी बुक है वो, मतलब उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, कलर चेंजेस मिलेंगे आपको जो कि आई कैची होता है और हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से प्रोसेस हो सकता है, तो उस बुक को फॉलो करना चाहिए। इसीलिए हमारे चैनल पे आपको लूसेंट सीरीज़ भी अभी मिलेगा 8 बजे रात में, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, अपना बुक लेके बैठ सकते हैं और साथ साथ वीडियो जो चल रहा है तो उसके साथ आप कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, क्राउन की बुक आती है, तो अगर आपको क्राउन की बुक मिल जाती है तो आप क्राउन की बुक से भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट हमारे चैनल पे भी अपलोडेड है, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। और लॉकडाउन में अगर आपको बुक नहीं मिल रहा है, जो लोग मतलब नए हैं, बिगनर्स हैं, जो उनके पास बुक नहीं अवेलेबल है, लेकिन अपना प्रिपरेशन तो आप करेंगे ही, वैकेंसी आ चुकी है, एग्जामिनेशन होगा ही, तो हमारे चैनल्स के साथ यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप जा सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट और पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। फिर थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये है स्पीडी, जो आरआरबी के लिए बुक आती है, रेलवे बोर्ड के लिए, वो बुक आपको करना ज़रूरी है। वो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बुक है, तो क्वेश्चंस आ ही जाता है, मतलब क्वेश्चन आता है तो वो वहाँ पे एज ए सोर्स दिखते रहता है कि हाँ इससे आया हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसको भी फॉलो करते हैं। तो आपको क्या करना है, लूसेंट, क्राउन या स्पीडी, इसमें से आप देख लीजिए। लूसेंट और स्पीडी को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो ये दोनों को यही जो लूसेंट है या स्पीडी है, यही दोनों बुक को आप फॉलो कीजिए, चैनल से उसको डाउनलोड करके मतलब अब से ही पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अब रह गई बात करंट अफेयर। हाँ, तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे मतलब स्टूडेंट हैं, सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन मोड में ही प्रेफर करते हैं पढ़ना, उनको बुक चाहिए और वो अपना नोट्स वहीं पे हाईलाइट कर लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे, कहीं बगल में ही कुछ लिख लेंगे और उसको फिर एज अ नोट ही अपना बुक को ही नोट बना लेते हैं और उसको रिवाइज़ करते हैं। तो ये एक स्टूडेंट का होता है तरीका। दूसरा ये होता है जैसे कि कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, अब सब कुछ तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ही है, सारे पोर्टल हैं, बहुत सारे पोर्टल हैं, बहुत जेन्युइन पोर्टल हैं और बहुत अपडेटेड पोर्टल्स हैं, जैसे कि बैंकर्स अड्डा का अड्डा 247 का ऐप है, या फिर जीके टुडे का है ऐप, हाँ ये दोनों हैं, और भी बहुत सारा है, अफेयर्स क्लाउड है, ये सब है। बट आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं ये सब को, या फिर आपको जो भी अगर कहीं से कुछ सुनने को मिलता है कि वो अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आप उसको भी देख सकते हैं। और आपको ये देखना है कि आपको कहाँ से समझ में आ रहा है, सब अपने अपने लैंग्वेज में लिखेगा और सबकी जो दिमाग की एबिलिटी है वो डिफरेंट है। किसी को हो सकता है वो लैंग्वेज बहुत पसंद आए और किसी को बिल्कुल नहीं समझ में आए। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया अगर प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ रहे हैं तो हम भी ज़बरदस्ती उसको पढ़ें, नहीं, हम वो पढ़ेंगे जो हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, बहुत सारे हैं, जीके टुडे है या अड्डा 24/7 है, या यहाँ पे भी हमारे चैनल पे भी डिस्कस किया जाएगा। तो आप ये देख लीजिए कि कहाँ से आप कंफर्टेबल हैं, कहाँ से आपका माइंड ग्रास्प करता है, क्योंकि एग्जामिनेशन तो आपको पास करना है, इसलिए आप अपना कंफर्टेबिलिटी देखिए और जो आपको मिले। पीडी अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली है, स्टूडेंट होने के वजह से ऑफलाइन में पढ़ना या ऑनलाइन मिल जाता है तो वो आप कर सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन में जितने सारे पोर्टल्स हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में अवेलेबल रहता है, इंग्लिश में अवेलेबल रहता है, उसको पढ़िए और नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, उससे क्या होता है, आप पढ़ें, नोट डाउन किए और फिर आप रिवाइज़ कीजिएगा, तो ये ज़्यादा हो जाता है, मतलब अपना लैंग्वेज रहता है आपका, तो आप बहुत जल्दी उसको ग्रैस्प कर सकते हैं और रिवीजन करते करते फिर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुक्स हो गया सारा, क्या पढ़ना है आपको करंट के लिए और क्या पढ़ना है आपको स्टैटिक पोर्शन के लिए। अब चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस सेट के लिए भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे कि लूसेंट का ऑब्जेक्टिव अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पे
अपलोड किया है शायद, और नहीं किया है तो वापस से कर देंगे। और बाकी जो बिहार सब इंस्पेक्टर वाला हमारा चैनल है, वहाँ से भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक 10,000 क्वेश्चंस का सेट कलेक्शन वहाँ पे है, तो आप उसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्सेज चाहिए तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बनाइए, घटना चक्र का बुक आता है और उसमें भी जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको भी सॉल्व कीजिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों आपका हो जाएगा, ये दोनों बहुत स्टैंडर्ड सोर्स है और बहुत ज़्यादा एरर फ्री हैं, ठीक है। तो इस दोनों को आप कर सकते हैं, और ये आपको ऑनलाइन पोर्टल्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोई पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ यही है कि आपको फिर मोबाइल में आप पढ़ सकते हैं कि नहीं वो आप देख लीजिए, अदरवाइज़ लैपटॉप है तो लैपटॉप पे पढ़ लीजिए, कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है इस पर, और आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है घटना चक्र और लूसेंट में, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज ए बिगिनर तो आपको यही करना चाहिए, ये कंप्लीट हो जाए फिर अपना जो भी मार्केट में आ रहा है उस पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपना इन्हांसमेंट कीजिए फिर। और फिर आपको मार्केट में अगर निकलते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा, अच्छे अच्छे सेट जो हैं, अरिहंत के सेट मिल जाएंगे आपको, केबीसी नैनो है, रैपिड फायर का टेस्ट भी देखा है मैंने, रमन सुक्रासिस करके, स्टूडेंट पंथी है, या किरण है, या यूनिक के क्वेश्चंस सेट मिलेंगे आपको, प्लेटफॉर्म है। तो ये सब सभी हैं, आप जितना बनाइएगा उतना आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आप अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टिक हो जाना है एक सोर्स पे और करना है। प्रैक्टिस बुक तो आप बहुत ज़्यादा करिए, लेकिन आपका जो पढ़ने वाला बुक है उसको एकदम लिमिटेड रखिए। एक बुक को 10 बार पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि 10 बुक को एक एक बार पढ़ना। तो एक बुक को 10 बार पढ़ने वाले स्टूडेंट बनिए आप, और अपना ये जो है आपका एग्ज़ाम उसको क्रैक करने का कोशिश कीजिए। हाँ, तो ये हो गया, आपको क्या सब आपको बता दिया गया, आपको स्ट्रैटेजी हम बात कर रहे हैं, और हमने बताया आपको कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, फिर खुद से एनालाइज करना है इसके ट्रेंड को, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, किस सब्जेक्ट को कितना ध्यान रखना है, वेटेज देना है, कितना टाइम देना है। आप बेसिकली आपका टाइम कितना किस सब्जेक्ट को कितना देना है, ये भी आपको एनालाइज करना है। फिर आपको बुक लिस्ट, जो बुक है, बुक सोर्सेज उसको लिमिटेड रखना है, बहुत भटकना भी नहीं है, और स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है, वो बता दिया। और फिर प्रैक्टिस सेट के बारे में भी मैंने बताया कि लूसेंट, ऑब्जेक्टिव या घटना चक्र को आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और फिर जो मार्केट में है, अगर ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट वाले सोर्सेस आपके सारे ओवर हो गए तो आप फिर अपना इन्वेस्टमेंट करके जो भी मार्केट में आप देख रहे हैं अच्छा, उसको आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। कुछ मेरे ख्याल से कुछ छूटा नहीं, बट छूटा तो अगर वही तरीका जो मैंने आपको बताया है। चैनल पे आप आके पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो व्हाट्सअप का इंक्वायरी नंबर है 700-9595611, उस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी आपकी क्वायरी है आपको आंसर दे दिया जाएगा। और लास्टली हमारा पेड ग्रुप भी स्टार्ट हो गया है कल ही के दिन से, और इसकी जो टेस्ट है हर फ्राइडे, सैटरडे और संडे को होती है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, स्क्रैच से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप उसमें भी इनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हैं उसमें भी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये जो स्टैटिक पोर्शन है या करंट अफेयर्स पोर्शन है, सारा यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको करवा दिया जाएगा। लूसेंट का सीरीज़ आप देखते रहिए 8 बजे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।